सत्संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी, प्रेमा ने बोला धन निरंकार जी। तो बात वही है कि हमने किस तरह जीवन के नज़रिए को देखना है, क्योंकि जो भी ये परिस्थिति होती है वो एक हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगर तो भी हमने वो हमारे मन मुताबिक नहीं है तो कैसे हमने फिर भी उस परिस्थिति में भी मन की अवस्था को एक आनंद की अवस्था में, एक सुकून की अवस्था में रखना है। तो वो बात सिर्फ उसी पे आधारित है कि अगर वाकई ही हमारा मन स्थिर है, वाकई ही हमारा मन इस परमात्मा के साथ जुड़ा है, वाकई में ही अगर हमारा एक ये नीयत इस तरह की है कि चाहे कुछ हमारे साथ बुरा हो भी रहा है, एक किसी बुरा करने वाले के लिए सिर्फ मन में ही अरदास आए कि ये अपना सुधार कर लें, ना कि कुछ बुरे भाव उनके प्रति आ रहे हैं। अगर एक हमने अपने दिमाग को एक इंट्रोस्पेक्टिव, एक सेल्फ करेक्शन मोड में रखा है, एक रास्ता हमारा, एक नज़रिया संतों के जीवन पे आधारित है, ये गुणों पर, मानवीय गुणों पर आधारित है, तो वाकई ही चाहे वो एक सुख की घड़ी हो या दुख की घड़ी हो, ये आनंद, ये सुकून जीवन में एक हमेशा कायम रहता है, क्योंकि वो हर घड़ी में परमात्मा का एहसास रहता है। तो बात वही कि अगर हम उदाहरण भी देखें कि कोई पेड़ है अगर, तो हम वो देखते हैं जो आकार है पेड़ का, कि ये पहले जो लकड़ पेड़ की होती है वो मोटी और वो कितनी सीधी सी लंबी ऊंची जाती है, और फिर वो टहनियाँ जो सीधी नहीं, वो टेढ़ी मेढ़ी दाएं बाएं किसी भी दिशा में जाती हैं और उन पे पत्ते उगते हैं। तो अगर ये टहनियाँ ही अपने दिमाग में ऐसा विचार बना लें कि हमें भी सीधा ऊपर की ओर ही जाना है, हम तो ऐसा चाहते हैं जीवन में हो, पर ये पता नहीं कुदरत का नियम कैसा कि हम तो फैलावट में दाएं बाएं किसी भी तरह सीधे आकार में भी नहीं, टेढ़े मेढ़े इधर उधर हो रहे हैं। तो एक बात वही कि अपनी मन की इच्छा पर इस परमात्मा को पता है कि किस तरह ये अगर टहनियाँ टेढ़ी मेढ़ी फैलावट में पत्तों के साथ और फ्रूट्स के साथ रहेंगी तो ही वो छाया भी दे पाएंगे, वो ठीक से एक अपना काम पूरी तरह से कर पाएंगे। तो अक्सर हमारी इच्छाएं, हमारी सोचने का नज़रिया हमें बिल्कुल ठीक लग रहा होता है, पर असल में वो हमारे लिए ठीक नहीं है। तो जो ये सरेंडर की बात है कि परमात्मा में जब हम पूरी तरह अपने मन को बिछा देते हैं कि जिस दिशा भी लेके जाएंगे, गो विद द फ्लो की बात, कि जो हो रहा है उसी की रज़ा में हम इस परमात्मा की रज़ा में रहते रहें, बहते रहें, और फिर मन हमारा चाहे ठीक सोच भी रहा है कि नहीं, पर हर पल में अगर इस परमात्मा को शामिल करेंगे तो जो भी एक समय चल रहा है उसमें एक पॉजिटिविटी ही होगी, उसमें हम अच्छाई का भाव ही रखेंगे, उसमें हमारा नज़रिया, ये दृष्टिकोण हमारा सिर्फ़ और सिर्फ अच्छा बनने में, अच्छा करने में ही रहेगा। जैसे वही बात है कि अगर हम अपने शरीर में कुछ, हमें सुई लगती है या कोई कट लगता है तो खून ही बाहर आता है, क्योंकि शरीर के अंदर खून है। उसी तरह अगर ये परमात्मा जो प्रेम का ही रूप है, ये प्यार है, लव है, तो जब इस परमात्मा से इस आत्मा का मेल हुआ तो ये जीते जी भी जीवन प्रेम ही बन गया, हम स्वयं ही प्रेम बन गए, और फिर जब प्रेम बन ही गए तो फिर ये प्रेम ही बांटेंगे। फिर मन में हमेशा भाव करुणा, दया, हर एक के प्रति ये विनम्रता कि कैसे हम सिर्फ अपने ऊपर ही केंद्रित ना रहें, हर एक के लिए, पूरे संसार के लिए ये सेवा भाव कैसे अपना रखें, एक भाव के ऊपर ही जीवन रहे कि कोशिश, अपना प्रयत्न ये ही बनता जाए कि हर एक के जीवन में ये मिठास बांटे, ये आराम बांटे, और कैसे हर एक की आत्मा की जो तड़प है उसको इस परमात्मा के साथ ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा एकत्व मिल जाए
और वो भी एकत्व में सुकून में रहें, और कैसे फिर ये इंसानी गुण बनने, ये इंसान बनना बहुत ही आराम से, सहजता से हो जाएगा। जैसे दासी ने सुबह भी वो जिक्र किया कि कैसे आज रिपब्लिक डे इंडिया का जो मनाया जा रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशन की अडेप्टेशन से, तो वैसे ही अगर हम सब इंसान ऐसा सोच लें कि हमें ह्यूमन वैल्यूज़ का अपने जीवन में एक कॉन्स्टिट्यूशन का को अडेप्ट करना है, हर एक का जीवन उन्हीं गुणों पे रहेगा, कैसे फिर एक जीवन में हमारे सिर्फ एक नज़रिया अच्छाई ग्रहण करने का, अच्छाई देखने का बना रहेगा, एक खुद के सुधार के ऊपर ही फोकस रहेगा, एक दूसरों पे टिप्पणी नहीं करेंगे, एक अपने ऊपर ही केंद्रित कि अगर किसी की बुराई दिख भी रही है तो पहले अपने अंदर झांकेंगे कि क्या उसकी बुराई उछालनी ज़रूरी है, या अपने अंदर जो अनगिनत बुराइयां हैं उनका सुधार करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो कैसे जीवन में हर कोई एक वाक्य ही असली मनुष्य बनकर जी सके, एक मुबारक जीवन जी सके, पूरी मानवता के कल्याण के लिए प्यार बन के हर एक को एक जानकार हो, चाहे अजनबी हों या ऐसे संसार के अन्य लोग जिनसे कभी मुलाकात भी नहीं होगी, फिर भी मन में हर एक के लिए ये प्यार का भाव आ सकता है। हर एक के चाहे बैकग्राउंड्स डिफरेंट है, खाना पीना रंग कैसा भी है, पर ये प्यार की वजह से एक्सेप्टेंस है कि शायद एक नेचर, एक व्यवहार हर एक का अलग है, फिर भी सब इस परमात्मा की ही अंश है। तो हर एक में एक अपना ही अक्स नज़र आता है, अपनी ही रिफ्लेक्शन लगती है, और हर एक से फिर प्यार करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो भक्तों ने हमेशा यही सिखाया है, जितना इस परमात्मा के रंग में रंगे रहेंगे, इसके प्यार में चूर रहेंगे, उतना ही हमारा सुधार होता जाएगा, उतना ही हम प्यार बनते जाएंगे, और फिर बहुत एफर्टलेसली ये अच्छे गुण हम में आएंगे जो हमें हर जगह एक बिना किसी मेहनत के वो बटोरे जाएंगे, आराम से बांट सकते हैं फिर वो। तो बस अपने ऊपर केंद्रित रहकर अपनी भक्ति, जो एक हर एक का बहुत ही यूनिक रिश्ता है, अब भक्त और भगवान का, ये निराकार के साथ हमारे मन का नाता, ये अपनी भक्ति पे ही फोकस करें, एक दूसरे के ऊपर नहीं कि ये अगर कुछ ऐसा कर रहे हैं तो जीवन में इनको उपलब्धि मिल रही है, हमें नहीं मिल रही, तो शायद इनका जो करने का तरीका है उसको अपना लिया जाए, शायद वो उपलब्धि उस वजह से मिल रही है, पर ऐसा है नहीं। तो हमें अपनी भक्ति को, खुद को, अपना रिश्ता इस निराकार से इसलिए नहीं बनाना कि कुछ उपलब्धि मिल जाएगी, कुछ धन मिल जाएगा अगर भक्ति करेंगे, शरीर की पीड़ा खत्म हो जाएगी। ये भक्ति इसलिए की जाए क्योंकि परमात्मा प्रेम है और हमें परमात्मा से प्यार है। सिर्फ प्यार की वजह से ये बेशर्त एक भक्ति बने, ये प्रेमा भक्ति बने, हर कोई ऐसी ही प्रेमा भक्ति को करता चला जाए। सात संगत जी, धन निरंकार जी।